प्रेज द लॉर्ड। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी विश्वासियों भाई बहनों का स्वागत है। मूसा के जीवन को जब आप और मैं देखते हैं, हमें लगता है मूसा एक अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति है। लाल समुद्र को दो भाग किया, यरदन में से परमेश्वर के लोगों को निकाला और 10 विपत्तियों को लेकर आया। और इस प्रकार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें लगता है मूसा के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य को किया। लेकिन आज एक मसीह जीवन का जो रहस्य, जो चीज है, आज आप और मैं मूसा के जीवन के द्वारा सीखने वाले हैं। मूसा को जो है बाइबल कहती है ही वॉज अ हिडन मैन। मूसा जो है एक छुपा हुआ व्यक्ति था। जब आप और मैं पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, जब हम प्रचार को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मूसा जो है बाहर आकर बड़े अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति था। जैसे उसने लाठी को समुद्र पर लगाया, समुद्र 2 भाग हो गया। जैसे मूसा ने अपनी लाठी को फेंक दिया, वो सांप बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और मुझे जितने भी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है, जितने भी मोजिजो, जितने भी अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, उसके पीछे एक छुपा हुआ जीवन रहता है। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मूसा का जब जन्म हुआ, माँ ने उसको घर में छुपा कर रखा। मोसेस वॉज अ हिडन मैन। वो छुपा हुआ व्यक्ति था ना। बहुत कोशिश की माँ ने उसको, 3 महीने तक उसको बचाए रखा। लेकिन जब बच्चे की पुकारने, चिल्लाने की आवाज़ थी, वो उसको अधिकतर घर पर नहीं रख सकी। बाइबल बताती है उसके बाद, घर के बाद, छुपाने के बाद, मूसा को जो है नील नदी में टोकरी में डालकर वहाँ पर उसको छुपा डाला। नहीं, छोटी सी टोकरी बनाया, उसको लेटाया, उसको कवर किया और उसको नील नदी में छोड़ दिया। आप और मैं मेरे प्रियो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और जन्म जो है माँ के गर्भ में 9 महीना बंद था, उसके बाद घर में 3 महीना बंद था, और अब जो है वो टोकरी में बंद है। आगे अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 1। अब मूसा जो है बड़ा हो गया है और अब जो है वो जंगल में जाकर, डेजर्ट में जाकर वो छुप रहा है। ही वॉज सीन इन द डेजर्ट। वो जंगल में जाकर जो है वो अब छुप गया है। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, निर्गमन 15 के 22 में हम आएंगे। वो विल्डरनेस में, जहाँ पर सुनसान जगह है, वहाँ पर जो है मूसा ने अपने आप को छुपा लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 32 का 1 में, मूसा जो है अब एक्सोडस 32 और उसके 1 वचन में वो पहाड़ पर जाकर जो है वो छुप गया है। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसके 22 वचन में, वहां पर लिखा हुआ है कि चट्टान के बीच में जो है, इन द क्लेफ्ट ऑफ द रॉक, मूसा जो है वहां पर उसने अपने आप को छुपाया है। जब मेरे प्रियो ये सारी बातों को अगर हम देखते हैं, माता के गर्भ में 9 महीने बंद, 3 महीना जो है वो घर के अंदर, फिर टोकरी के अंदर, फिर उसके बाद जो है डेजर्ट में, फिर विल्डरनेस में, उसके बाद जो है हम देखते हैं पहाड़ पर वो छुपा हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो चट्टानों में छुपा हुआ है। और अब ये सारी बातों को अगर आप और मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, हमें एक बात पता चलती है, मसीह जीवन जो है एक छुपा हुआ, एक हिडन लाइफ है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो, अपने द्वार को बंद करो और पिता जो गुप्त में है उससे तुम प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का भी जीवन जितना पब्लिक मिनिस्ट्री था, उससे ज़्यादा यीशु मसीह का प्राइवेट मिनिस्ट्री था। वो पिता के साथ द्वार बंद कर कर वो प्रार्थना करता था और कहता था, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आज बहुत से लोग जो मसीह के वचन को आज सुन रहे हैं, आपका और मेरा जीवन जो है सीक्रेट में बहुत सारी चीजों से जो है वो छुपा हुआ जीवन रहेगा। आप और मैं अपनी समस्या के अंदर हम पूरी तरह से कवर हो गए हैं, जैसा मूसा उस घर के अंदर कवर था, जैसे वो नील नदी में टोकरी के अंदर वो ढक गया था। आप और मैं मेरे प्रिय, समस्या, क्लेश, बीमारी, कर्जा, हर प्रकार की तकलीफों से आप और मैं पूरी तरह से घेर गए होंगे। लेकिन जितने कान आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सही जगह पर हो, सही परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हो। यदि आपका और मेरा जीवन छुपा हुआ जीवन है, हम प्रॉब्लम से छुपे हुए हैं, हम समस्या से ढके हुए हैं, हम निर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से, परेशानी से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अपने घर के सिचुएशन से, मैरिज को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर,
यदि आप और मैं आज ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, निर्बल है, तो मेरे प्रिय डरने की कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरे इतिहास में महान रीति से इस्तेमाल किया, उसी व्यक्ति के जीवन को आज हम देख रहे हैं। कई बार वो रेगिस्तानों में, कई बार वो जंगलों में छुप रहा है, कई बार वो पहाड़ों में अकेला समय बिता रहा है, कई बार जो है दरारों के बीच में वो छुपा हुआ है। अब वो प्रार्थना कर रहा है निर्गमन 32 अध्याय में, और वो परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मुझसे बातें कर, लोगों से बातें कर, लोगों को तू आज्ञा दे। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप और मैं एक सच्चा मसीह जीवन हम जी रहे हैं, इफ वी आर लिविंग अ रियल ट्रू क्रिश्चियन लाइफ, हमारा भी जीवन जो है छुपा हुआ रहेगा। बहुत सारे लोगों के सामने हम सामने नहीं आते होंगे। बहुत से लोग जो है हमको कहते रहेंगे ये व्यक्ति अकेला में रहना पसंद करता है, लेकिन बाइबल बताती है द पर्सन हु इज कनेक्टेड टू गॉड इज ऑलवेज अ अलोन पर्सन। वो हमेशा अकेला रहता है। और जब आप और मैं परमेश्वर के साथ हम अकेले रहते हैं, कमरे में अकेले रहते हैं, प्रार्थना में अकेले रहते हैं, जब दुनिया हमको छोड़ देती है, जब संसार हमको निराशा, परेशानी, नेगेटिव बातों को हमारे और लगाती है, तब आपको और मुझे ये बात जानना है, समझना है कि आप और मैं सही ट्रैक पर है। मूसा का पूरा जीवन जो है छुपा हुआ जीवन था, और निर्गमन 34 अध्याय में हम देखते हैं अब जो है वो ग्रेव में, वो कब्र में जो है वो मूसा छुपा हुआ है। निर्गमन की किताब 34 अध्याय 34, 5 और 6 में लिखा हुआ है। जब मेरे प्रिय सारे वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, आपको और मुझे ये रियलाइज होगा कि मसीह जीवन जो है वो एक हिडन लाइफ है। शायद दुनिया उसकी तारीफ ना करे, दुनिया उसकी प्रशंसा ना करे, लेकिन बाइबल बताती है जो कुछ भी आप और मैं प्रभु के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ शायद दुनिया में आज नज़र नहीं आती होगी, लेकिन परमेश्वर सभी का प्रतिफल जो है सबके सामने खुलेआम आपको और मुझे वो प्रतिफल देगा। यदि आज आपका और मेरा जीवन मूसा के समान बहुत सारा स्ट्रगल्स और बहुत सारे चीज़ों से हिडन है, आपको और मुझे आज प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको वो डिसिप्लिन करता है। और जब आप और मैं आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर सही रास्ते पर आपको और मुझे ले जाना चाहता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने कान तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन को, हर एक के पिता अकेलेपन को, हर एक के हिडन लाइफ को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, कौन सी बातों से वो गुजर रहे, आप अच्छी तरह से जानते हो प्रभु। मेरी आज आपसे दुआ और प्रार्थना है, हर एक के जीवन को तू ब्लेस कर, हर एक के हाथों को, हर एक के कामों को, हर एक के परमेश्वर पिता परिवार को, हर एक के जॉब बिजनेस को पिता, हर एक के आत्मिक जीवन को तू ब्लेस कर पिता, ताकि प्रभु सारी चीज़ों से पिता जो ढके हुए पिता अपने नियुक्त समय पर आने पर उनके लिए तू द्वार खोल। आपने प्रार्थना विधि सुना, धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपका छुपा हुआ जीवन है, परमेश्वर आपको एक दिन आशीष कर सबके सामने लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।